नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप सभी का टर्म 1 एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप लोग टर्म 2 के बारे में सोचना शुरू कर दिए होंगे। और अगर नहीं तो फिर शुरू करने वाले तो होंगे ही। आज हम टर्म 2 की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। आपके मन में कुछ बेसिक सवाल होंगे जिनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 सवालों के आसपास रहेगी और इस वीडियो में हम हिंदी कोर क्लास 12th के टर्म 2 के लिए पेपर पैटर्न भी देखेंगे। हमारे सवालों में शामिल हैं। पहला सवाल, क्या पूरी बुक से आएंगे क्वेश्चंस टर्म 2 में? सीबीएसई टर्म 2 के लिए सिलेबस कब जारी करेगी? सीबीएसई पेपर का पैटर्न क्या होगा और कौन सी पुस्तक यानी कौन सी बुक पर रहेगा हमारा मुख्य फोकस, ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो पहला प्रश्न है हमारे लिए, क्या पूरी बुक से आएंगे क्वेश्चंस? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। सीबीएसई टर्म 2 में उन पाठों में से क्वेश्चंस नहीं पूछेगी जो टर्म 1 में थे। टर्म 2 के लिए सीबीएसई द्वारा जारी की गई चैप्टर्स की सूची अलग है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई टर्म 2 के लिए सिलेबस आखिर कब जारी करेगी? तो इसका उत्तर है कि सीबीएसई के द्वारा टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 के साथ ही जारी कर दिया गया था। हिंदी के लिए टर्म 2 के लिए सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सिलेबस में कुल 6 पाठ हैं, जिनमें से 3 पाठ काव्य के लिए हैं और 3 पाठ गद्य के लिए। काव्य के पाठों में पहला पाठ होगा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित पाठ ऊषा। दूसरा पाठ होगा तुलसीदास कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। और तीसरा पाठ होगा फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयाँ और गज़ल। इधर गद्य खंड में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक और रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक। और अंतिम पाठ होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जो पाठ टर्म 1 में थे वे पाठ आपके टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर सीधा सा लिखा है कि सत्र 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम। पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा कि आरोह पुस्तक से जो पाठ थे वो, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 पाठ हैं कुल, जिनमें से पहला पाठ है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। दूसरा पाठ है कैसे बनता है रेडियो नाटक। तीसरा पाठ है नए और अप्रत्याशित लेखन। चौथा पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और पांचवा पाठ है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक जो आपकी वितान है उससे केवल 2 पाठ हैं, जिनमें से पहला पाठ है ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पांव और दूसरा पाठ है एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी के पन्ने। सिल्वर वेडिंग और जूझ पाठ जो टर्म 1 में थे वे इसमें शामिल नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है कि सीबीएसई पेपर का पैटर्न आखिर क्या होगा। तो सीबीएसई का पैटर्न जो हिंदी के लिए है पेपर पैटर्न वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से 20 नंबर का यानी आधा पेपर आएगा, जिनमें से पहला प्रश्न होगा रचनात्मक लेखन, जिनमें से आपको 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। रचनात्मक लेखन 5 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन। आपको पत्र लिखना होगा जो 5 नंबर का होगा। इसमें भी विकल्प दिए होंगे। विकल्प का मतलब है कि आपको 2 पत्र दिए होंगे जिनमें से आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा कहानी या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित। 2 प्रश्न होंगे, एक 3 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का। इनमें भी आपको विकल्प दिए होंगे। कुल 5 नंबर का यह प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है समाचार लेखन, फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न। यानी कि समाचार लेखन, फीचर लेखन या आलेख लेखन से संबंधित उसकी रचना कैसे होती है,
उसके फीचर्स क्या होते हैं, इस पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 नंबर का और 2 नंबर का। इनमें भी विकल्प होंगे, कुल 5 नंबर का। कुल मिलाकर 20 नंबर का यानी आधा पेपर कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। शेष आधे पेपर में आपके लिए आरोह और वितान पुस्तक से पूछा जाएगा, जिनमें से पहला प्रश्न होगा काव्य खंड पर आधारित, जिनमें 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे लगभग 50 से 60 शब्दों में। कुल 6 अंकों का यह प्रश्न होगा। अगले प्रश्न में 4 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे गद्य खंड से, कुल 9 अंकों का होगा। अगले प्रश्न में अनुपूरक पाठ्यपुस्तक जो आपकी वितान है उसके पठित पाठों यानी 2 पाठ हैं, उनमें से 3 अंक का एक और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा विकल्प सहित, कुल मिलाकर 5 अंक। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपकी आरोह पुस्तक से 15 नंबर का पेपर होगा और जो वितान पाठ्य पुस्तक है उससे 5 नंबर का पेपर होगा। कुल मिलाकर 20 अंकों का आपका लिटरेचर पार्ट होगा, आधा पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, इसके बारे में कोई संदेह है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी बुक पर आपका मुख्य फोकस रहे ताकि अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकें। तो इसका उत्तर है कि सीबीएसई ने आपके लिए एनसीईआरटी की बुक्स निर्धारित की हैं। आपको इन पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी बुक और लेटेस्ट सिलेबस से ही बनाया जाता है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पर मेन फोकस करना है और आपको लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। आप अभ्यास के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अभ्यास के लिए रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक और लेटेस्ट सिलेबस पर आपका मुख्य फोकस होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपके लिए निर्धारित पुस्तकों में शामिल है आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए आपको इस पुस्तक पर ध्यान देना होगा। इस पुस्तक में रचना प्रक्रिया पर आधारित जो समाचार लेखन, फीचर लेखन, इन पर आपको इसी पुस्तक से सहायता मिलेगी, इसलिए इस पुस्तक को नज़रअंदाज ना करें, इस पुस्तक का भी अध्ययन करें। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss an update.